तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन है क्या। तो 12 क्वेश्चन ऐसे है जी कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कि एक्स के पावर 10 माइनस 1 इफ़ एक्स लेस देन और इक्वल 1 है, और फिर एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1। तो देखिए जी एफ एक्स बराबर एक्स के पावर माइनस 10 माइनस 1 कब लेना है, जब एक्स का मान एक से छोटा रहेगा या एक्स का मान एक से छोटा रहेगा या एक के बराबर रहेगा, तब उसके लिए एफ एक्स का लेना है जी। तो एक्स के पावर माइनस 10 माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर कब लेना है एफ एक्स बराबर, जब जिसमें एक्स का मान एक से बड़ा होगा। तो देखिए जी फंक्शन क्वेश्चन में बोला कि बताइए कि फंक्शन जो है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यही बताना है कि एक्स बराबर 1 पर, यानी कि एट एक्स बराबर 1 पर जो दिया हुआ फंक्शन है मतलब कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे जांच करते हैं जी, हम आप लोग को पीछे से सूत्र बता दिए हैं कि जब एल एच लिमिट बराबर आ जाएगा आर एच लिमिट बराबर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में जब बराबर रहता है तो फंक्शन क्या होता है जी, कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए जी एल एच लिमिट कब चलते हैं, तो एल एच लिमिट के लिए फंक्शन कौन होता है, तो जिसमें एक्स का मान छोटा रहता है। तो एक्स का मान छोटा कैसे पहचानिएगा जी, तो एक्स के आगे क्या रहेगा, लेस देन का चिन्ह रहेगा, तो उसमें एल एच लिमिट चलेंगे। माने कि वो जो फंक्शन होगा वो एल एच लिमिट के लिए होगा। आर एच लिमिट के लिए फंक्शन कैसे पहचानेंगे, तो देखिए एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह लगल है, यानी कि एक्स का जिसमें मान बड़ा हो उसमें का चलते हैं आर एच लिमिट, वो यानी कि वो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन होता है। और देखिए जिसमें एक्स का मान के आगे बराबर का चिन्ह लगल रहता है, तो यानी कि एक्स बराबर ए रहेगा या एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन ए, ऐसे रहेगा। माने जो भी अंक रहे ए के जहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी अंक रहेगा कोई रखेगा। तो देखिए एल एच लिमिट कब लेना है जी, एक्स के जब आगे लेस देन का चिन्ह रहेगा या छोटा का चिन्ह रहेगा तो उसमें एल एच लिमिट चलेंगे उस फंक्शन में। जब एक्स का मान बड़ा रहेगा वो आर एच लिमिट, और जिसमें एक्स का मान बराबर रहेगा एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 2 इससे देवल रहेगा, यानी कि एक्स के आगे बराबर का चिन्ह रहेगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए फिक्स होता है। तो चलिए पहले ही मालूम कर लेते हैं कि एल एच लिमिट चलना किस में है। तो देखिए तो एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह है तो इसमें एल एच लिमिट चलेंगे, और अब नीचे वाला में आइए एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो इसमें आर एच लिमिट, ये आर एच लिमिट के लिए फंक्शन है। अब देखिए जिसमें एक्स का मान बराबर होता है वो एफ एक्स होता है, तो देखिए ऊपर ही दे दिया हुआ ये नीचे जो चिन्ह देवल है क्या है बराबर के है, तो इसीलिए ये एफ एक्स वैल्यू फंक्शन, यानी कि ऊपरे वाला एक्स के पावर माइनस 10 माइनस 1 है, एल एच लिमिट और एफ एक्स दोनों के लिए एफ एक्स ही फंक्शन है। अब एक्स स्क्वायर किसके लिए है जी, तो सिर्फ आर एच लिमिट के लिए है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, पहले एल एच लिमिट निकालेंगे फिर आर एच लिमिट और फिर एफ एक्स। तो चलिए तो इसे एल एच लिमिट, तो देखिए एल एच लिमिट के लिए एफ एक्स कौन है जी, तो ऊपरे वाला है। तो एल एच लिमिट के लिए एफ एक्स ही है कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस 1। एल एच लिमिट के लिए ऊपरे वाला एफ एक्स ले लिए। अब यहाँ से नियम है कि लिमिट से गुना करते हैं, कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर ये होकर आर एच एस में भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 होता है। तो देखिए एल एच एस में लिमिट लगा दिए और आर एच एस में भी लिमिट लगा दी -1। तो यहाँ देखिए जी एक्स का मान थोड़ा सा चेंज करना रहता है, यही में देखिए लिमिट लगा दी, लिमिट एच टेंस टू 0, इधर भी लिमिट एच टेंस टू 0। तो एक्स का मान इसे चेंज करते हैं, पावर जैसे रहता है वैसे रहेगा, पावर 10 है तो 10 से रहेगा। तो एल एच का नियम है कि एक्स में से एच घटाते हैं, क्या करते हैं जी, तो एल एच में जहाँ जहाँ एक्स रहता है तो एक्स में से एच घटा देते हैं। तो ये एल एच लिमिट हम लोग के बन गया। अब इसी तरह से आर एच लिमिट बनाइए, तो आर एच लिमिट बराबर, तो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन कौन होता है जी, तो जिसमें एक्स का मान ग्रेटर देन होता है, तो यानी यही है जी, ये है। तो आर एच लिमिट के लिए एफ एक्स आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, फिर वही करिए लिमिट लगाइए दोनों साइड कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स का मान चेंज कर देते हैं, ये स्क्वायर जैसे था वैसे रहेगा। तो जहाँ एक्स है तो आर एच में रूल है कि एक्स में एच जोड़ते हैं, क्या नियम है जी, कि जहाँ जहाँ एक्स रहेगा एक्स में एच जोड़ेंगे, पावर जैसे था सब वैसे रह जाएगा जी। एल एच में नियम है कि एक्स में से एच घटाते हैं, और आर एच का रूल है
कि एक्स में क्या करते हैं जी, एच जोड़ते हैं, पावर जिसे था वैसे रह गया। अब इसी तरह से वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो देखिए तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स कौन होता है, तो जिसमें एक्स का मान बराबर है, देखिए ये वाला है, तो जिसमें एक्स का मान बराबर को इतना है जी, तो बराबर का चिन्ह यही में लगल है, तो एफ एक्स वही हो जाएगा आपको कि एक्स के पावर 10 माइनस 1। अब ये सब जब देखिए एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब निकाल लेते हैं, तब फिर सूत्र पर चलते हैं कि लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस, इसका मतलब हुआ कि संतत के लिए। तो संतत के लिए सूत्र है जी कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए, आर एच लिमिट बराबर होना चाहिए एफ एक्स। यदि तीनों आपस में नहीं बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है जी, कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए पहले मान बैठा के देखते हैं कि तीनों बराबर है कि नहीं। यदि बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असंतत है। तो चलिए इधर आइए, तो देखिए जी एल एच लिमिट का मान बैठे, तो देखिए एल एच लिमिट ये निकाले थे, क्या था कि इधर ही निकालते हैं फिर जगह नहीं बचेगा, कि लिमिट एच टेंस टू 0, किसका मान रख रहे हैं, एल एच लिमिट का, एक्स माइनस एच के पावर 10 माइनस 1, ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए जी बराबर आर एच लिमिट। तो देखिए आर एच लिमिट कौन है, तो आर एच लिमिट अभी निकाले हैं जी, ये वाला बनाए हैं, ये वाला कि आर एच लिमिट ये है कि लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर। देखिए ये एल एच लिमिट है, ये आपको आर एच लिमिट है, बराबर एफ एक्स वैल्यू फंक्शन। तो देखिए एफ एक्स ये वाला है जी, एक्स के पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ से देखिए सब जब मालूम हो जाता है तब यहाँ से क्या करते हैं जी, तब यहाँ से जहाँ जहाँ एक्स है, अब देखिए जितना पर संतता जांच करेला बोलेगा, यदि 2 पर जांच करेला रहता तो जहाँ जहाँ एक था एक्स के जगह पर 2 बैठाते, लेकिन एच के जगह पर क्या बैठाएंगे, 0। तो चलिए जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स के जगह पर बैठाएंगे 1, यदि 2 पर जांच करना रहता तो एक्स की जगह पर 2 बैठाते, और लेकिन एच की जगह पर क्या बैठाते जी, 0, तो एच जहाँ वहाँ लिखेंगे 0। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, तो जहाँ एच वहाँ 0 बैठाएंगे तो लिमिट अपना ही भाग जाएगा जो लिखा हुआ है, और एक्स की जगह पर 1 बैठाएंगे तो इसे 1 माइनस 0, एक्स की जगह पर 1 बैठा दिए, एच की जगह पर 0, और पावर 10 जैसे था वैसे माइनस 1 बराबर, फिर एच की जगह पर 0 बैठाएंगे और एक्स की जगह पर 1, तो 1 प्लस 0 के होल स्क्वायर बराबर, यानी आइए जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर 1 बैठाएंगे, 1 के पावर 10 माइनस 1 पहले ही से है। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर 1 बैठा दिए, और जहाँ जहाँ एच था एच की जगह पर बैठा दिए 0, और जब एच की जगह पर 0 रखते हैं तो जो लिमिट लिखा हुआ वो हट जाता है जी। तो चलिए अब देखिए यहाँ से 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 ही बचेगा, 1 के पावर कुछ करिए, 10 करिए, 100 करिए, 1 रहता है जी, अब माइनस 1 पहले से है। अब 1 में 0 जोड़ते 1, और 1 के स्क्वायर करेगा तो 1 रह जाएगा, और बराबर होने देखिए 1 के पावर 10 है तो 1 रह जाएगा, माइनस होने 1 है। तो देखिए 1 में से घट के 0, अब 1 है, और बराबर 1 में से घट के 0। तो देखिए तो एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट। देखिए जब एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट नहीं आता है, मानिए लोग आपस में बराबर नहीं, 0 बराबर 1 नहीं है और 1 बराबर 0 नहीं है, तो ऐसे देखिए कि चूँकि ऐसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट बराबर नहीं है एफ एक्स, यानी कि यानी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा जी, डिसकंटिन्यूअस। यदि बराबर आता था तो लिखते थे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ वैसे लिख सकते हैं कि इसलिए एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। इसका मतलब भी हुआ कि एक्स बराबर 1 पर एफ असंतत है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट करिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन है क्या, तो 13 क्वेश्चन भी वही बोल रहा है जी कि फलन की संतता जांच कीजिए, यानी कि फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन की संतता जांच कर लग कह रहा है जी। तो कितना, तो एक्स बराबर 1 पर जांच कर लग कह रहा है, यानी कि एट एक्स बराबर 1, यानी कि एक्स बराबर 1 पर इस फंक्शन की संतता जांच करना है। तो संतता जांच करने से पहले आपको एल एच लिमिट चाहिए, आर एच लिमिट चाहिए और वैल्यू फंक्शन।
तो एल एच लिमिट कब लेते हैं जी, जिसमें एक्स का मान लेस देन है, एक्स लेस देन यानी कि एक्स के आगे लेस देन चिन्ह है तो एल एच लिमिट होता है। एल एच लिमिट के लिए फंक्शन होता है जी, तो देखिए ऊपरी वाला में एक्स के मान एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह है तो ये आपको इसमें चलेंगे एल एच लिमिट के लिए ऊपरी वाला फंक्शन दिया हुआ है। अब यदि जिसमें एक्स का मान बराबर दे दिया, एक्स बराबर ए यानी कि एक्स के आगे बराबर का चिन्ह लगवल है तो उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन चलते हैं जी, तो ऊपरी वाला एफ एक्स भी दे दिया हुआ है, यानी कि ऊपरी वाला एल एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों के लिए है ये एफ एक्स यानी कि एक्स प्लस 5। अब जिसमें एक्स ग्रेटर देन ए होता है यानी कि जिसमें एक्स का मान ए या एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, बड़ा का चिन्ह होता है, वो आर एच लिमिट के लिए होता है। तो ये आर एच लिमिट के लिए फंक्शन है, ये हो गया आपको आर एच लिमिट। देखिए तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट पता हो गया कि एल एच लिमिट के लिए फंक्शन ऊपरी वाला दिया हुआ है और आर एच लिमिट के लिए फंक्शन कौन है जी, तो एक्स माइनस 5 है और एफ एक्स के लिए भी ऊपर ही वाला है बराबर के चिन्ह के चलते। तो चलिए अब यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, एल एच लिमिट निकालेंगे, फिर आर एच लिमिट और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन और फिर तीनों को देखेंगे बराबर करके। यदि तीनों बराबर आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यदि यह बराबर नहीं आएगा तो फंक्शन क्या होगा जी, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए यदि चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो चलिए तो सबसे पहले एल एच लिमिट निकाल लेते हैं ऐसे कि एल एच लिमिट ऐसे लिखने के बाद अब एल एच लिमिट के लिए एफ एक्स कौन है, एफ एक्स कौन है एल एच लिमिट के लिए, तो ऊपर ही ना एल एच लिमिट के लिए एफ एक्स ही वाला है जी कि एक्स प्लस 5। अभी लिखने के बाद क्या करते हैं जी, तो दोनों साइड लिमिट लगाते हैं, एल एच एस में भी लिमिट लगाएंगे और आर एच एस में ऐसे कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर इधरों लिमिट लगाएंगे इसे कि लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ थोड़ा सा एक्स का मान चेंज कर देते हैं, बाकी सब वैसे रहता है जी, एक्स के मान जगह पर चेंज कर देते हैं। तो एक्स के जगह पर क्या रूल है जी, तो एल एच में एक्स में से एच घटा लेते हैं इसे। एल एच लिमिट जब निकालते हैं तो इसे लिखते हैं कि एक्स माइनस एच। यदि एक्स में से हम एच घटाएंगे तो एल एच की ओर जाएंगे, मानो लेफ्ट साइड जाएंगे। यदि हम एक्स में एच जोड़ते हैं तो आगे जाएंगे, तो आर एच लिमिट बताता है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए जहाँ एच के जगह पर 0 रखिएगा तो फिर से ऊपर ही वाला आ जाएगा जी, एक्स माइनस एच की जगह पर 0 बिठाएंगे तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए लिमिट लगा के कह देते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0 है। अब एल एच लिमिट जैसे निकाले उसी तरह से अब आर एच लिमिट निकालिए। तो आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट के लिए देखिए एफ एक्स कौन है, तो जिसमें एक्स का मान बड़ा रहता है या एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह रहता है वो आर एच लिमिट के लिए एफ एक्स होता है। तो देखिए ये आर एच लिमिट के लिए एफ एक्स कौन है जी, तो आर एच लिमिट के लिए एफ एक्स है एक्स माइनस 5। अब यहो में उसी करिए जिसे एल एच में लिमिट लगा है इसमें भी उसी लगाइए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स। आगे भी लिमिट लगा देंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के जगह पर खाली जगह और -5 जैसे था वैसे। देखिए एल एच एस में भी लिमिट एच टेंस टू से गुना कर दिए और आर एच एस में भी लिमिट एच टेंस टू से गुना कर दिए। अब यहाँ एक्स का मान चेंज करते हैं, तो क्या चेंज करते हैं जी, तो जब आर एच में चल रहे हैं तो आर एच का रूल है कि एक्स में एच जोड़ते हैं। देखिए आर एच क्या ही पहचान है कि उसमें एक्स में एच जोड़ते हैं और एल एच एस के क्या पहचान है जी, तो एक्स में से एच घटाते हैं और आर एच में एक्स में एच जोड़ते हैं। अब आर एच लिमिट भी मालूम हो गया। अब हम लोग के चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ एक्स। तो एफ एक्स देखिए कौन है, तो जिसमें जहाँ देखिए एक्स के आगे बराबर का चिन्ह लगोल है तो ऊपर ही में ना है, तो एफ एक्स वही है ये वाला कि एक्स प्लस 5। अब ये सब मालूम हो जाता है एल एच आर एच और एफ एक्स, तो फिर सूत्र पर चलते हैं। तो क्या सूत्र कहता है इसे देखिए, आइए इधर, तो इसे लिखते हैं इसके बाद जी कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए। तो संतत के लिए रूल ऐसे है कि यदि एल एच लिमिट बराबर आ जाएगा आर एच लिमिट और बराबर आ जाएगा एफ एक्स, यदि तीनों आपस में से बराबर रहेगा कि एल एच लिमिट बराबर रहेगा आर एच लिमिट और आर एच लिमिट बराबर रहेगा एफ एक्स, तो फंक्शन क्या होता है जी, कंटिन्यूअस होता है। यदि ऐसे बराबर आएगा तब, यदि बराबर नहीं आएगा तब फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए जांच लेते हैं। तो चलिए एल एच लिमिट का मान बैठाई, तो देखिए एल एच लिमिट का मान ही वाला है, तो जहाँ एल एच लिमिट है बैठा देंगे जी कि लिमिट एच टेंस टू 0, फिर
एक्स माइनस एच प्लस 5 ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए। फिर आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट का मान ही है कि लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस 5। देखिए आर एच लिमिट का मान बैठा दिए। फिर एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर ही है जी कि एक्स प्लस 5। तो देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए और ये फिर है यहाँ से आर एच लिमिट और फिर यहाँ से है एफ एक्स। अब यहाँ से देखिए जी ये लिमिट एच टेंस टू 0, तो जहाँ एच है वहाँ 0 बैठाएंगे तो जो लिमिट लिखा हुआ वो हट जाएगा और जितना पर जांच करेला है उतना एक्स का यहाँ मान बैठाते हैं। तो एक्स बराबर 1 पर कंटिन्यूटी जांच करेला है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का बैठा देंगे 1 और जहाँ जहाँ एच है वहाँ का बैठा देंगे 0। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि एच की जगह पर 0 बिठाना है और एक्स की जगह पर का बिठाना है जी 1। यदि हम 2 पर इसका कंटिन्यूटी जांच करते तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 2 बैठाते जी। तो चलिए बैठाइए। तो एक्स की जगह पर बैठा दिए 1 और एच की जगह पर 0 और प्लस 5 पहले से है बाहरी। फिर अब जैसे एच का मान 0 रखते हैं तो जो लिमिट लिखा हुआ वो हट जाता है जी। अब यह में आइए, तो एक्स की जगह पर 1 और एच की जगह पर 0 और माइनस 5 पहले से है। फिर जहाँ एक्स की जगह पर 1 और 5 पहले से है, तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर हम 1 बैठा दिए जी एक्स की जगह पर, और जहाँ जहाँ एच था एच की जगह पर बैठा दिए 0। अब जैसे एच का मान 0 रखे तो जो लिमिट था वो हट गया। अब चलिए कैलकुलेशन करिए, तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 बचेगा और 5 पहले से होने हैं। 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 और माइनस 5 पहले से है जी, और 5 1 जोड़िएगा तो 6। देखिए 5 1 6 और बीच में देखिए 1 में से 5 घटाइएगा तो बचेगा -4 और 6 है ये। तो देखिए तो एल एच लिमिट है 6, आर एच लिमिट है -4 और एफ एक्स है 6। तो देखिए 2 को बराबर है, 2 को बराबर होने से नहीं होगा, तीनों आपस में बराबर रहेगा तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इसे लिखेंगे कि 6 बराबर नहीं है -4 और -4 बराबर नहीं है 6, यानी कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। तीनों के आपस में बराबर होना चाहिए कंटिन्यूअस के लिए। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट बराबर नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना पर जी, तो एक्स बराबर 1 पर, यहाँ F1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी जब तीनों आपस में नहीं बराबर रहता है तो फंक्शन क्या हो जाता है जी, डिसकंटिन्यूअस। यदि ये तीनों बराबर रह जाता तो अभी लिखते कि फंक्शन क्या है जी, कंटिन्यूअस। तो इसे लिख सकते हैं कि इसलिए एफ इज डिसकंटिन्यूअस, यानी फंक्शन क्या है जी, तो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर 1 पर एफ, यानी कि एफ माने फलन, जो दिया हुआ है फलन असंतत है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चन है क्या। तो 14 क्वेश्चन ऐसे है जी कि एफ एक्स बराबर 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है और सबका कंडीशन देना है कि 3 कब लेना है, कब 4 लेना है, कब 5 लेना है। तो पीछे वाला क्वेश्चन अभी तक जो भी आप पढ़े थे वो सब 2 गो वाला था, मतलब 2 गो फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स, और लेकिन अब यहाँ 3 गो दे दिया, जिससे क्वेश्चन 7 पढ़े होंगे आप लोग। क्वेश्चन 7 जी सब है जी। तो देखिए जब 3 गोला रहता है तो इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं। कैसे, तो फर्स्ट सेकेंड और फिर सेकेंड थर्ड। कैसे जी, तब फर्स्ट यानी कि पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, इसको 2 भाग में करके तब फिर इसकी संतता जांच करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि फंक्शन क्या है जी, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए बारी बारी इसको जांच करते हैं। सबसे पहले इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। तो देखिए 2 भाग में तोड़ते कैसे हैं जी, तो लेट f1x शुरू वाला के f1 मान लेते हैं ऐसे। तो फर्स्ट सेकेंड यानी कि 3 और 4 लेंगे इसे, कि 3 और 4, 3,4 फर्स्ट सेकेंड यानी कि पहला दूसरा। तो देखिए जी, देखिए x का मान देखिए है 1 1 3 3 है, तो जो जोड़ा है वो उसी को रखते हैं। 0 10 को हटा देंगे, हाँ 0 10 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो पहले 1 के लिए हम चल रहे हैं। तो इसे ऐसे है कि इफ या इफ नहीं हो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। x 0 को छोड़ दिए, x लेस देन इक्वल 1 ऐसे। अब इसी तरह से 1 वाला नहीं यहाँ लिखेंगे, यहाँ x का मान देखिए 2 वाला के लिए है, तो यहाँ ऊपर 1 वाला लिए हैं, तो यहाँ 1 वाला लेंगे इसे कि 1 लेस देन x ऐसे। देखिए ऊपर 1 वाला लिए तो यहाँ भी 1 ले लिए, एंड ये तो एक भाग में टूट गया,
अब दूसरा भाग में F2 x, यही फंक्शन एफ ए को हम दो भाग में तोड़ दिए, F1 और F2। अब F2 में किसको लेना है जी, तो F2 में दूसरा तीसरा यानी कि सेकेंड थर्ड। तो देखिए सेकेंड है आपको 4 5, देखे पहला दूसरा और फिर दूसरा तीसरा। अभी x का मान देखिए एक ले लिए, तो यहाँ आपकी x का मान कौन वाला लेंगे जी, 3 वाला, ऐसे कि x लेस देन 3 और फिर यहाँ x ग्रेटर देन या x लेस देन इक्वल 3 है जी, पहले 3। तो देखिए एक के लिए यहाँ ले लिए जी, अब यहाँ किसके लिए ले लिए, 3 के लिए। 0 और 10 को छोड़ दिए, नहीं जोड़ा नहीं था, जो अकेले अकेले रहता उसको छोड़ देते हैं। तो दो भाग में तोड़ दिए, देखिए पहला दूसरा और फिर दूसरा तीसरा। अब x का मान कैसे लिए, तो जो जोड़ा था एक था तो एक वाला यहाँ ले लिए, फिर यहाँ कौन ले लिए, 3 वाला। अब यहाँ से देखिए जी, अब इसी से आपको देखिए LH लिमिट और RH लिमिट निकाले के जरूरी नहीं है, पीछे अंक में दे दिया है तो निकाला हुआ है। तो चलिए पहले F1 के लिए चलते हैं कि फॉर F1x माने F1x के लिए। तो देखिए जी LH लिमिट लिखिए, LH लिमिट तो LH लिमिट देखिए क्या है तो देखिए हम बताएं आप लोग को कि जिसमें x का मान छोटा हो या x के आगे कैसे चिन्ह लगल रहेगा जी, लेस देन। तो देखिए x के आगे लेस देन वाला चिन्ह है, तो x ये LH लिमिट के लिए दिया हुआ, तो LH लिमिट यहाँ कितना लिख देंगे, 3। निकाले की जरूरी नहीं है, निकालल है। यहाँ बराबरों का चिन्ह देवल है जी, तो fx भी है कि जब x के आगे बराबर का चिन्ह लगल रहता है तो क्या होता है जी, fx होता है, और x के आगे छोटा का चिन्ह रहता है और मतलब कि लेस देन का चिन्ह रहता है तो LH लिमिट होता है। तो LH लिमिट बराबर 3, fx बराबर भी क्या लिखेंगे जी, 3, यानी कि ऐसे F1x, तो F1x बराबर 3। अब इसी प्रकार से अब RH लिमिट कौन होगा से देखिए जी, अभी तो लग रहा है कि x देखिए x आगे हो गया है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, ऐसे सीधा करेंगे तो ऐसे कि x पहले लिखेंगे और x देन मुँह खुला है जी 1। ये वाला चिन्ह रियल में कैसे है जी तो पहले x को लिखेंगे और x देन मुँह खुला है तो इसे कर दिए। तो ये वाला चिन्ह ऐसे है, तो देखिए x के आगे कौन सा चिन्ह है जी, ग्रेटर देन है, तो जिसमें x का ग्रेटर देन रहता है x के आगे चिन्ह तो RH लिमिट होता है। तो RH लिमिट हम लोग के कितना है जी, 4, पहले से निकालल है, निकाले की जरूरी नहीं है। तो देखिए x के आगे RH ग्रेटर देन का चिन्ह रहेगा तो RH लिमिट का मान होता है, तो RH लिमिट यहाँ बैठा दी कि 4 देवल है। x के आगे लेस देन का चिन्ह रहेगा तो LH लिमिट होता है, और हमें बराबरों के चिन्ह लगवल है तो fx भी हो जाता है, तो F1x हो गया। तो देखिए आपस में LH लिमिट और F1x बराबर है लेकिन RH लिमिट बराबर नहीं है, तो फंक्शन का हो जाएगा जी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर नहीं है, RH लिमिट बराबर नहीं है F1x, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है, दो तो बराबर है LH और F1, तो इसे नहीं, तीनों के आपस में बराबर होने चाहिए, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए F1 इज मतलब पहला फंक्शन है जी, F1 इज या F है कहिए, बढ़ के फंक्शन के बाद कहिए, F इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पर जांच कर रहे हैं जी, तो x बराबर 1 पर। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 पर f ये फंक्शन जो दिया हुआ है असंतत है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस है। तो अब जांच करेंगे किसको जी, F2 को जांच करेंगे कि नाउ तो चलिए अब F2 के लिए नाउ फॉर F2x यानी कि दूसरा का फंक्शन के लिए चलिए। तो पहले LH लिमिट, तो LH लिमिट कैसे समझते हैं जी, तो जिसमें x के आगे लेस देन का चिन्ह लगवल है तो उसमें LH लिमिट चलते हैं। तो LH लिमिट पहले से निकाल के देवल है कितना, 4, हम लोग के निकाले की जरूरी नहीं है, 4 देवल है। फिर RH लिमिट, तो RH लिमिट कौन होता है जो, तो जिसमें x का मान ग्रेटर देन रहेगा, x का मान बड़ा रहेगा, x के आगे से ग्रेटर देन का चिन्ह लगवल रहेगा। तो देखिए इसको सीधा करिएगा, ऐसे सोच करिएगा तो कैसे हो जाएगा जी, जिससे इसको किए थे। तो ये वाला चिन्ह जो है ना ऐसे है कि x को पहले लिखेंगे और x देन मुँह खुला है इसे 3। ये वाला चिन्ह कैसे है जी, तो पहले x को ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर देन, तो यानी कि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो क्या होता है, RH लिमिट होता है। तो देखिए इसमें x का मान बड़ा दर्शा रहा है या x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो RH लिमिट पहले से निकाल के देवल है कितना है, 5।
और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स या एफ टू एक्स यहाँ लिखेंगे। तो एफ टू एक्स कितना है जी 3 पर जांच कर रहे हैं ना, तो इसी में एक्स का मान बराबर देवल है। अब की बार देख रहे हैं जहाँ बराबर का चिन्ह रहता है वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना देवल है जी 5। तो देखिए आर एच लिमिट और एफ टू एक्स सबके दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए बराबर तीनों को होना चाहिए तब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो देखिए एल एच 4 है और आर एच 5 है और एफ टू एक्स कितना है 5 है, तो तीनों आपस में क्या हुआ जी बराबर नहीं है। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट, दो पर काम हो जाता है कि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट, लेकिन बराबर है वो एफ टू एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, तीनों जब तक बराबर नहीं होता है तब तक नहीं होता। इसे लिख सकते हैं कि बराबर है एफ टू एक्स, ये दो आपस में नहीं बराबर है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए जब एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट नहीं आया तो फंक्शन का हो जाएगा जी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, देखिए कितना पर रहने डिसकंटिन्यूस हुआ आपकी बार जी, तो 3 पर चल रहे थे, 3 पर ना एफ टू एक्स एट एक्स बराबर 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स बराबर 3 पर फलन एफ क्या है जी असंतत है और 1 पर भी क्या है असंतत है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चन है क्या, तो 15 क्वेश्चन में भी 3 को दिया हुआ है ना जी। जैसे क्वेश्चन 14 हल किए थे, तो देखिए 14 क्वेश्चन में एल एच लिमिट आर एच लिमिट निकालना नहीं था, उसमें दिया हुआ था पहले से, लेकिन इसमें देखिए एक्स लगावल है तो कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए यही 3 गोला है, तो इसको भी 2 भाग में तोड़ दीजिए, तो फिर इसको हल करेंगे तो आराम से बन जाएगा जी। तो चलिए सबसे पहले इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं इसे कि लेट f1x, तो कैसे डिवाइड कर रहता है जी, तो पहला दूसरा यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। तो पहला इसे है कि 2x और फिर है 0, तो 2x के लिए तो खुद दिया हुआ है, डबल डबल है, जोड़ा आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x लेस देन 0 और फिर x, अब देखिए जी ऊपर 0 वाला लिए तो नीचे 0 वाला लेंगे, इसे 0 के आगे इसे है चिन्ह कि 0 लेस देन इक्वल x, ऐसे फिर एंड दूसरा का को तोड़ेंगे इसे कि एंड, ऐसे फिर f2x, तो f2x बराबर का लिखेंगे जी, तो इसे ये तो पहला दूसरा हो गया। अब दूसरा तीसरा तो बीच वाला दोनों के लिए होता है, तो इसे 0 और 4x, 0 और 4x। तो देखिए इसमें कौन आपकी x का मान लेंगे, तो ये वाला लेंगे कि x लेस देन इक्वल 1 और फिर नीचे का है जी x ग्रेटर देन 1। तो देखिए यही क्वेश्चन को 2 भाग में तोड़ दिए, कैसे कैसे तोड़े से देखिए पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, लेकिन x का मान कैसे लिए, देखिए ऊपर x का मान 0 लिए तो यहाँ x वाला 0 वाला ले लिए यहाँ वाला, अब 1 वाला बचल है तो यहाँ 1 वाला लिए और नीचे कितना था 1 वाला था, इसको 2 भाग में तोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए अब इसको जांच करना है कि मतलब कि कौन किस पर कंटिन्यूअस है। F1 F2 को बारी बारी से जांच करेंगे कौन कंटिन्यूअस है कौन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए जी ये देखिए x का मान यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये x ग्रेटर देन, इसको सीधा करिएगा तो x को पहले लिखेंगे तो चिन्ह ऐसे हो जाएगा जी, तो ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह है। तो देखिए हम लोग को यदि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है या फिर x के आगे बराबर का चिन्ह है तो fx हो जाता है जी और RH हो जाता है। देखिए RH लिमिट x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो RH लिमिट दिया हुआ है और फिर x के आगे बराबर का चिन्ह है तो fx। तो देखिए 0 हम लोग को क्या दिया हुआ है, RH लिमिट 0 दिया हुआ है और वैल्यू फंक्शन भी कितना दिया हुआ है 0, निकाले के जरूरी नहीं है, 2 को दे देल है। तो पहले यही को लिख लेते हैं कैसे कि LH लिमिट नहीं सॉरी RH लिमिट कितना है जी, निकालने की जरूरी नहीं है। RH लिमिट बराबर f1x वैल्यू फंक्शन दोनों कितना दिया हुआ है 0, RH लिमिट और वैल्यू फंक्शन ये 0 जो दिया हुआ है निकाला हुआ है, निकालने की जरूरी नहीं है। तो निकालना कौन पड़ेगा हम लोग के जी, तो LH लिमिट। तो चलिए LH लिमिट निकाल लेते हैं। तो इससे LH लिमिट, तो LH लिमिट के लिए fx कौन होगा जी, तो जिसमें x का मान छोटा हो तो f4x चलेंगे जी। तो देखिए जिसमें x का मान छोटा हो तो x के आगे लेस देन का चिन्ह है, तो ये LH लिमिट के लिए ही दिया हुआ है फंक्शन 2x। और फिर कैसे करते थे, तो लिमिट लगाते ऐसे कि लिमिट h टेंस टू 0 f1x बराबर 2, यही कर लिमिट लगाएंगे जी ऐसे कि लिमिट
h टेंस टू 0, लेकिन x के जगह पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, तो जहाँ x है x के जगह पर क्या बैठाते हैं जी, तो h घटाते हैं, जैसे कि x माइनस एच, टू बाहरी जैसे था वैसे LH का रूल है कि x में से h घटाते हैं। और फिर अब चलिए यहाँ तक देखिए, LH लिमिट और RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग को तीनों मालूम है, तो सूत्र पर बैठाते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए, तो संतत के लिए क्या नियम है जी, कि फॉर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस कैसे रूल है कि यदि LH लिमिट बराबर आ जाएगा RH लिमिट और बराबर आ जाएगा FX, यानी कि तीनों यानी आपस में बराबर रहेगा, तो फंक्शन का होता है जी कंटिन्यूअस होता है, यानी कि F1x यहाँ लिखेंगे। तो चलिए मान देखिए इन्हें बैठा के, तो LH लिमिट, तो LH लिमिट ये वाला हम लोग क्या है जी, कि लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू एक्स माइनस एच बराबर RH लिमिट और F1x पहले ही से देवल है नहीं 0 0 है, RH लिमिट भी 0 और F1x भी कितना है जी 0। देखिए ये दोनों का मान दिया हुआ है, ये LH लिमिट का मान बैठा दिए, ये 0 RH लिमिट का मान क्वेश्चन नेम दिया हुआ था, F1x से हो दिया हुआ था। अब देखिए करना कौन ची है, तो जहाँ x है कितना पर हम लोग की कंटिन्यूटी जांच कर रहे हैं जी, x बराबर 0 पर चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है x के जगह पर 0 बैठाएंगे और h के जगह पर भी क्या बैठाएंगे जी 0। तो चलिए बैठाइए, तो 2 x के जगह पर 0 h के जगह पर भी 0, जिसे h का मान 0 बैठा है तो लिमिट हट गया, बराबर होने 0 है बराबर 0 है, तो 2 गुने 0 तो हो 0, तो 0 बराबर आ गया 0 बराबर आ गया 0। देखिए LH लिमिट बराबर आ गया RH लिमिट बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का हो जाएगा जी कंटिन्यूस। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर आ गया RH लिमिट, RH लिमिट बराबर आ गया F1x, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि इसलिए f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अब इसी तरह से नाउ अब F2 को जांच करिए कि F2 के क्या हाल है, जैसे F1 के किए और वैसे F2 को चलते हैं। नाउ फॉर F2x यानी कि दूसरा का फंक्शन के लीजिए, तो देखिए यहो में कुछ निकाल के देवल है, देखिए x के आगे लेस देन का चिन्ह हो इक्वल का चिन्ह है, तो LH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन है हमें निकाल के देवल है, निकाले के जरूरी नहीं है। तो क्या है जी, तो LH लिमिट बराबर है F2x, ये दोनों दिया हुआ है, x के आगे लेस देन का भी चिन्ह है और इक्वल का भी चिन्ह है, माने छोटा के भी चिन्ह है और बराबर के भी चिन्ह है। तो LH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है जी 0, तो निकाले की जरूरी नहीं है। अब हम लोग के चाहिए कौन सी RH लिमिट, तो देखिए x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो RH लिमिट चलिए निकाल लेते हैं। तो RH लिमिट के लिए fx दिया हुआ है कितना है जी F2x, तो F2x देवल है 4x, तो क्या करेंगे, तो लिमिट लगाएंगे दोनों साइड की लिमिट h टेंस टू 0 F2x, फिर यहो में लिमिट लगाएंगे इसे कि लिमिट h टेंस टू 0 F2। अब देखिए F2 देखिए यहाँ 4x, तो 4x की जगह पर क्या करेला है जी, तो 4 माइनस x की जगह पर RH के क्या रूल है जी, तो x में h जोड़ते हैं, x में क्या करते हैं जी h जोड़ते हैं, RH का ही रूल है। अब जितना पर जांच कर रहे हैं उतना उसका मान बिठाते हैं, चाहे तो आप रख ही सकते ही हो। तो चलिए या 4 कंटिन्यूस कर ही दीजिए, इसे लिखेंगे। देखिए LH लिमिट और F2x वैल्यू ऑफ फंक्शन और RH लिमिट ये मालूम हो गया तीनों, तो अब सूत्र पर बिठाते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस, फॉर कंटिन्यूअस संतत के लिए, तो संतत के लिए क्या होना चाहिए जी, कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट बराबर होना चाहिए Fx, तो यह F2x लिखेंगे। तीनों आपस में यदि बराबर हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और यदि बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जी। चलिए LH लिमिट 0 पहले ही दिया हुआ है बराबर RH लिमिट, देखिए RH लिमिट ही निकालना भी बाकी है, तो लिमिट h टेंस टू 0 दिया हुआ है 4x प्लस h है जी F2x वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है जी 0, यहो दिया हुआ है, निकाले की जरूरी नहीं है। तो चलिए इसमें करेंगे कोची, तो जहाँ h है इसके जगह पर 0 बैठाएंगे और इसमें देखिए x बराबर कितना पर चल रहा है जी 1 पर, तो जहाँ x है x की जगह पर 1 बैठाएंगे
और एच की जगह पर 0, तो बैठा कर देख लीजिए। तो 0 बराबर 4, एक्स की जगह पर 1 और एच की जगह पर 0, बराबर होने 0 है ये है। तो देखिए क्या कंडीशन आगे से देखिए, 0 बराबर 4 गुने करेगा तो 4 और इन्हें बराबर है 0। तो देखिए एल एच लिमिट 0, आर एच लिमिट 4 और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है। तो यानी कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, 0 बराबर 4 नहीं है, 4 बराबर 0 नहीं है। तो देखिए एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट, तो फंक्शन कह सकते हैं कि क्या है जी, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसे लिखेंगे चूँकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट, दो गो पर कह सकते हैं जी कि एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना पर 1। तो देखिए तो जो फंक्शन दिया हुआ है x बराबर 1 पर एफ एक्स क्या है जी, डिसकंटिन्यूअस है, और ई एफ एक्स जो है x बराबर 0 पर क्या है जी, एफ एक्स कंटिन्यूअस है। अब ये सिद्ध किए कि x बराबर 0 पर f क्या है, कंटिन्यूअस है, और x बराबर 1 पर f क्या है जी, डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए